राजनीति में सालों से अगर कोई एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है तो वो है अयोध्या और भगवान श्री राम। प्रभु राम इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों और आत्मा में बसते हैं, लेकिन सच ये भी है कि कुछ चालाक नेताओं ने जनता की इस पवित्र आस्था को सिर्फ वोट पाने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बना लिया। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का। उन्होंने समय और चुनाव को देखकर राम मंदिर पर ऐसे विरोध से भरे बयान दिए हैं कि आम इंसान भी चकरा जाए। कभी वो मंदिर के मुद्दे पर दूरी बना लेते हैं तो कभी अचानक खुद को सबसे बड़ा राम भक्त और कृष्ण भक्त बताने लगते हैं। आइए आज आपको अखिलेश यादव के उन्हीं बड़े बयानों और यूटर्न्स की पूरी हकीकत बताते हैं जिसने उनकी दोहरी राजनीति को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। अदालत का सहारा और उदासीनता। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 2017 से लेकर साल 2019 के उस दौर से जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उस पूरे कालखंड में यानी उस पूरे समय में अखिलेश यादव और उनकी पूरी समाजवादी पार्टी का रुख भगवान राम की जन्मभूमि के प्रति पूरी तरह से उदासीन था। यानी उन्हें इस मुद्दे से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वो केवल कानूनी बारीकियों और सेक्युलरिज्म के उस पुराने घिसे पिटे ढर्रे के पीछे छिपे हुए थे जिससे उनका पारंपरिक वोट बैंक सुरक्षित रह सके। आइए विस्तार से देखते हैं कि उस समय उनकी असली राजनीतिक लाइन क्या थी और वो क्या खेल खेल रहे थे। अपने पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने भी लंबे समय तक राम जन्मभूमि विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखा। उनका हर मंच से यही एक तयशुदा बयान आता था कि संवेदनशील मसले का हल केवल और केवल न्यायपालिका के जरिए ही निकाला जाना चाहिए। असल में उन्हें डर था कि अगर वो राम मंदिर के पक्ष में एक शब्द भी बोलेंगे तो उनका अल्पसंख्यक वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा। यही कारण था कि वो लगातार बहुसंख्यक समाज की गहरी आस्था को दरकिनार करते रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले सुर। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और राजनीति में तो हवा का रुख बहुत तेजी से बदलता है। कुछ ऐसा ही हुआ साल 2019 के आखिरी महीनों में जब 9 नवंबर 2019 को देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद का हमेशा के लिए अंत कर दिया और रामलला के पक्ष में अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया तो पूरे देश की राजनीति बदल गई। अदालत के इस फैसले के बाद अखिलेश यादव के पास बचने का कोई भी राजनीतिक रास्ता नहीं बचा। जो नेता कल तक खुलकर भगवान राम की जन्मभूमि की बात करने से भी घबराते थे वो अचानक सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने लगे। आइए समझते हैं कि उनके इस दूसरे सबसे बड़े और चौंकाने वाले यूटर्न की पूरी हकीकत। अदालत का फैसला आते ही पूरे देश में उत्सव का माहौल बनते देख अखिलेश यादव को समझ आ गया था कि अब पुरानी लीग पर चलना राजनीतिक रूप से आत्मघाती होगा। उन्होंने तुरंत डैमेज कंट्रोल की मुद्रा अपनाई और सोशल मीडिया पर लिखा, जो फैसले दूरियों को घटाते हैं वही इंसान को बेहतर इंसान बनाते हैं। वो इस ऐतिहासिक फैसले का खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे क्योंकि ऐसा करने पर हिंदू समाज उनसे हमेशा के लिए नाराज हो जाता। पूजा पाठ को लेकर अजीब विरोधाभास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब देश में राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई तो अखिलेश यादव की राजनीति में भी एक अजीब सी घबराहट दिखने लगी। इसके बाद अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने उनकी धार्मिक समझ, उनकी आस्था और उनके विचारों के खोखलेपन को पूरी दुनिया के सामने ला कर रख दिया। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भगवान और सनातन धर्म के पूजा पाठ को लेकर ऐसी बातें कही कि वो खुद ही अपने बयानों के बुने हुए जाल में बुरी तरह से उलझ गए। आइए जानते कि आस्था को लेकर उनका ये कैसा अनोखा, अजीब
और पल पल बदलता हुआ दर्शन था जिसने सबको हैरान कर दिया। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने बड़े घमंड से कहा था, मैं भगवान को तो मानता हूँ लेकिन आम लोगों की तरह पूजा पाठ नहीं करता। इस पर लोगों ने जब उनके तर्क की धज्जियां उड़ानी शुरू करी तो वो तुरंत पलट गए और बोले, हम लोग भी पूजा करते हैं, बस दूसरों की तरह उसका ढोंग या दिखावा नहीं करते। इसके बाद जब विवाद और बढ़ा तो उन्होंने एक और पलटी मारी और कहा कि पेट की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। लेकिन अंत में चुनावी रैलियों में नुकसान होते देख उन्होंने आखिरी यू टर्न लिया और बोले, मैं तो रोज सुबह घर से निकलने से पहले पूरी पूजा करके ही निकलता हूँ। रामलला पर समाजवादी पार्टियों का नया दावा। जैसे जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर की दीवारें ऊंची होने लगी और देश का माहौल पूरी तरह राममय होने लगा, अखिलेश यादव को यह एहसास हो गया कि अब राम नाम की इस सांस्कृतिक लहर का सीधा विरोध करना मुमकिन नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक बिल्कुल नया सियासी दांव खेला और दावा कर दिया कि भगवान राम तो दरअसल समाजवादियों के ही हैं। दिसंबर 2020 में अखिलेश यादव ने एक बेहद चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा था, भगवान राम जितने दूसरे के हैं उतने ही वो समाजवादियों के भी हैं और समाजवादी पार्टी कभी भगवान राम के विरोध में नहीं रही। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास और उन मृत कार सेवकों के परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था, जिन्होंने इसी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी दमन का सामना किया था। यह साफ तौर पर भाजपा की बढ़ती सांस्कृतिक लकीर के सामने सरेंडर था। सपनों में श्री कृष्ण और चुनावी भविष्यवाणी। जब धरातल पर राजनेताओं की वास्तविक राजनीतिक जमीन खिसकने लगती है और जनता के बीच उनके पुराने नैरेटिव पूरी तरह फेल हो जाते हैं तो वो अक्सर जनता का ध्यान भटकाने के लिए चमत्कारों, अंधविश्वासों और मनगढ़ंत काल्पनिक कहानियों का सहारा लेने लगते हैं। ऐसा ही कुछ बेहद दिलचस्प और हैरान कर देने वाला वाक्य समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के ठीक पहले किया था, जब उन्हें जमीनी सर्वे में अपनी हार का डर सताने लगा तो उन्होंने सीधे भगवान श्री कृष्ण को अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाने के लिए बीच में खींच लिया और एक ऐसा बयान दे डाला जिस पर राजनीतिक विश्लेषक भी चकरा गए। आइए जानते कि राजनीतिक हताशा में दिया गया उनका वो सबसे अजीबोगरीब दावा क्या था। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के समय सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया के कैमरों के सामने बेहद गंभीरता से एक ऐसा दावा कर डाला जिसे सुनकर लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण हर रात मेरे सपने में आते हैं और मुझसे बकायदा ये कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है और तुम ही मुख्यमंत्री बनोगे। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने इसके आगे इसके साथ ही ये खोखली दलील भी जोड़ दी कि असल में जो समाजवाद का रास्ता है वही राम राज्य का सच्चा मार्ग है और कृष्ण उनके दल के साथ है। धार्मिक प्रतीकों और भगवान के नाम पर यह इस्तेमाल सनातनी और विशेषकर यादव वोट बैंक को भावुक करके अपनी तरफ खींचने की एक बेहद बचकानी और नाकाम कोशिश थी। हालांकि जब चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने उनके इन दावों को पूरी तरह हवा निकाल दी और समाजवादी पार्टी करारी शिकस्त झेलकर विपक्ष में ही बैठी रही। लेकिन इस करारी हार के बावजूद अखिलेश यादव ने अपनी इस काल्पनिक थ्योरी पर शर्मिंदा होने के बजाय बाद के दौर में भी कई जनसभाओं में अक्सर अपने सपनों का जिक्र करना जारी रखा, जिससे ये पूरी तरह साफ हो गया कि उनके लिए भगवान की भक्ति केवल और केवल चुनावी लाभ लेने और राजनीतिक रोटियां सेकने का एक जरिया मात्र है। तो अखिलेश यादव के इस यू टर्न से एक बात बिल्कुल साफ है
कि राजनीति में जब पुराने फॉर्मूले और वोट बैंक खिसकने लगते हैं तो नेता अपनी सहूलियत से भगवान और आस्था की परिभाषा भी बदल देते हैं। जो राम मंदिर कभी उनके लिए सिर्फ एक अदालती विवाद था, आज वो उनकी चुनावी नैया पार लगाने का सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, वो पुराना इतिहास भी जानती है और आज के बदलते बयान भी देख रही है। लोग अच्छी तरह समझते हैं कि किसकी आस्था से सच्ची श्रद्धा है और किसके बयानों में सिर्फ सत्ता पाने का दिखावा। राजनीति के इस खेल में राम का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जिसके मन में सच में राम होते हैं, सिर्फ चुनावी भाषणों में नहीं। धन्यवाद।